हेलो दोस्तों। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम इस पृथ्वी पे क्यों हैं? हमारा यूनिवर्स क्या है? आपने कभी नहीं सोचा होगा हम इस ब्रह्मांड में क्यों हैं, जिस ब्रह्मांड का कोई आकार नहीं है। अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से निकलना चाहें ना, 1 लाख साल लगेंगे निकलने में, वो भी लाइट की स्पीड से। तो सोचो हम इस ब्रह्मांड में क्यों हैं। इंसान तब तक सफल नहीं होता जब तक वो ना जान पाए कि मैं यहाँ क्यों हूँ और किस मकसद से आया हूँ। हर चीज़ बनाई गई है इस ब्रह्मांड में। चांद बनाया गया है, तारे बनाए गए हैं, सूरज बनाया गया है, हमारी पृथ्वी बनाई गई है। लेकिन आज तक ना बहुत कम लोगों ने ये सोचा होगा कि ये है क्या सिस्टम। तो दोस्तों, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये कोई सिस्टम वगैरह नहीं है, एक मैट्रिक्स है। जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम के जो करेक्टर होते हैं ना, करेक्टर, उनको लगता है कि हम सच में खेल रहे हैं। लेकिन हमें पता है ना, जो हम उनको खिला रहे हैं कंप्यूटर में, वो कंप्यूटर से कभी बाहर थोड़े निकल पाएंगे। वैसे ही ये सृष्टि है, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम इस कंप्यूटर के अंदर क्यों हैं। ये एक दोस्तों माया जाल है, बहुत तगड़ा वाला। जब तक इंसान को ये पता नहीं चलता ना कि हम यहाँ आए क्यों हैं, तब तक उसका जाना बेकार है। और मैं भी कई बार ये बात सोचता हूँ कि हम यहाँ आए क्यों हैं और हमारा क्या मकसद है यहाँ आने का। चलो, भगवान ने हमें भेज तो दिया है, हम अपनी मर्जी से तो नहीं आए। भगवान ने हमें भेजा है यहाँ पे, तो क्यों भेजा है, हमारा क्या मकसद है, हमारा क्या जीवन है, हमें ऐसा जीवन क्यों दिया है, हम नहीं समझ पाएंगे कभी। तो दोस्तों, तब तक ये जीवन जीना व्यर्थ है जब तक हम ये ना समझ पाए कि हम यहाँ आए क्यों हैं। तो दोस्तों, अभी इसी रिसर्च में मैं लगा हुआ हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ, काफ़ी सारी बुक पढ़ रहा हूँ। लेकिन मुझे फिर भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। 4 अरब साल पहले पृथ्वी बनी है, इसने पता नहीं क्या क्या घटनाएं देखी हैं, और लास्ट में इंसान आ गए। वो क्यों आए, किस उद्देश्य से आए, ये अभी तक क्लियर मेरे मन में भी नहीं हुआ है। मेरे मन में भी डाउट है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अगर हम आसमान को देखें, हमें चांद तारे बस यही दिखेंगे। लेकिन उन चांद तारों से भी ना परे कई सारी चीज़ें हैं जो हम आँखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें टेलीस्कोप ये वो सो यूज करना पड़ेगा। आसमान आखिर कहाँ तक खोखला है, क्योंकि हर किसी चीज़ की लिमिट होती है। अगर किसी चीज़ की शुरुआत है यहाँ पे, इस डिजाइन पे, उसका अंत यहाँ पे है। लेकिन ये आकाश ब्रह्मांड पता नहीं क्या है, इसका कोई अंत ही नहीं है। अगर आप यहाँ से शुरू करोगे, उसका अंत पता नहीं कहाँ पर है, हमें वो अंत नहीं मिलता। तो दोस्तों, आप खुद समझो कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किस मकसद से आए हैं। इसलिए अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो। बाकी कोई ना कोई तो है हमें चलाने वाला, जो हमें चला रहा है। अपना अच्छा भविष्य बनाओ, अपनी अच्छी सोच रखो। बाकी इस सवाल का तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में आंसर मिल पाएगा, क्योंकि हमारे जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, नासा है, ये है वो है। ये हमारी अगर पृथ्वी है ना, ये चाँद है,
तो यहाँ से सिर्फ चाँद तक की दूरी निभाई है उन्होंने अभी तक। इतना बड़ा ब्रह्मांड तो अभी खाली है और इसमें करोड़ों गैलेक्सियाँ, करोड़ों अरबों तारे हैं, वो हम कभी पार कर भी नहीं पाएंगे। अगर हम लाइट स्पीड से भी चलेंगे ना, लाइट स्पीड से, तो हमें अपनी मिल्की वे पार करने में, खाली ये पॉइंट पार करने में, इतना सा पार करने में 1 लाख साल लगेंगे। तो इंसान की इतनी बड़ी ज़िंदगी तो है ही नहीं, तो हम इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाएंगे, ना कभी इस चीज़ को साइंस से समझ पाएगा। तो दोस्तों मेरा यही मानना है, कोई ना कोई इस ब्रह्मांड का रचयिता है जो हमें चला रहा है। अब वो कैसे चला रहा है, क्या चला रहा है, ये सब उसी पर डिपेंड करता है। इसलिए दोस्तों अच्छे कर्म करो, अच्छी ज़िंदगी जियो, सबका अच्छा करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि कब किसकी ज़िंदगी का दहन हो जाए, कब कौन निपट जाए, कुछ पता नहीं है। रातों रात लोग निपट जा रहे हैं, रातों रात लोग चले जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता। आज आप देखो ना, जो 10 साल पहले फेसबुक चलाते थे, कितने फ्रेंड होते थे, और आज आप चला रहे हो ना, उनमें से आधे भी नहीं मिलेंगे। और हमें भी पता नहीं है वो कहाँ गए, क्या गए, कितने जिंदा हैं, कितने मर गए, हमें कुछ पता नहीं चलेगा दोस्तों। तो मैं तो कोशिश करता हूँ इस मैटर को समझने की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, और ना इसको हम कभी समझ पाएंगे, क्योंकि भगवान ने ऐसा रचा है ना, ये ब्रह्मांड, ये इंसान की सोच से परे है। इंसान पता है, ये अगर पृथ्वी है ना, यहाँ चांद है, ये पृथ्वी से सिर्फ चांद तक गया है। अभी आगे को इतना बड़ा ब्रह्मांड तो इंसान सोच ही नहीं पाएगा कि है क्या। हर किसी की शुरुआत होती है, मेरी शुरुआत यहाँ पे है ना, इस डिजाइन की, इसका अंत यहाँ पर है। लेकिन ये जो ब्रह्मांड है ना, इसका अंत है ही नहीं। आप यहाँ पे भी चले जाओगे, आपको फिर से वही ब्रह्मांड दिखेगा। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में क्यों आए हो पहले ये सोचो, किस मकसद से आए हो पहले ये सोचो, और किसने भेजा है पहले ये सोचो, बाकी बातें बाद में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं, तो लाइक कमेंट शेयर करिए, तभी मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा।